straight line 2, straight line 3. These are the sides of a triangle. तो हमने क्या किया, sides of a triangle थी, तो हमने क्या किया, L1 और L2 को सॉल्व किया 10th वाली मेथड से. क्या एक लाइन लिखी, एक लाइन ही, दोनों को सॉल्व किया तो वी गॉट x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2. तो ये कौन सी वैल्यू आई बेटा, ये वाला वर्टाइसिस आ गया. फिर हमने ये वाली साइड और ये वाली साइड को सॉल्व किया, दिस एंड दिस, तो आई गॉट y इक्वल टू x इक्वल टू -2. तो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट आ गया. फिर मैंने तो अगली दो लाइन को सॉल्व किया, तो आई गॉट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1. तो टू सॉल्व स्ट्रेट y लाइन इक्वल टू -1 नहीं आएगा, 1 आएगा ना बेटा. x इक्वल टू 1 रहेगा तो उधर जाके +1 हो जाएगा ना. तो यहाँ x की जगह में लगेगा 1, तो 1 - 4 -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा. सही है बेटा. सॉरी मैंने वो दूसरी क्वेश्चन में मैंने पुट किया. नहीं सही है, सही है. तो नाउ वी गॉट द 3 वर्टेक्स A, B और C. तो हमने AB डिस्टेंस फार्मूला से निकाल ली, BC डिस्टेंस फार्मूला CA. तो यहाँ हमको पता चल गया कि BC इक्वल टू CA, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा आंसर आ गया. हमने पाइथागोरस थ्योरम भी लगा के देखी राइट एंगल के लिए, तो पता चला कि नहीं राइट एंगल नहीं है, तो हमको पता चल गया कि दिस इज ओनली आइसोसेलेस ट्रायंगल. अरे यस. चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को प्रेम करो. अब ये सबसे होना चाहिए कमांड फास्ट. सर ऑप्शन बी, राइट एंगल आइसोसेलेस. आइसोसेलेस. ओके बाकी यस लोग करने दो. क्या क्या वर्टाइसेस थे बेटा, 1, -1 और दूसरा वर्टाइसेस क्या सर था? आइसोसेलेस. हाँ सर बी. वर्टाइसेस यही थे क्या, देखो. हाँ सर सर शायद तक हाँ सी यही में थे. 0 कॉमा आएगा. सर 1 के जगह 0 ले लो, 0,√3 - 1. अब गाइस देखो बेटा, देखो फर्स्ट मेथड तो क्या होती है, ए बी. बाय डिस्टेंस फार्मूला. अगर हम लोग क्या करेंगे मालूम है, हम लोग करेंगे नाउ सेकंड मेथड, क्या बोल रही है मालूम है, बाय स्लोप. बेटा आप लोग अभी ना आईआईटी पढ़ रहे हो तो स्लोप से करने की आदत डालो, है ना. कैसे, तो देखो बेटा बताता हूँ. मैंने स्लोप ऑफ निकाला ए बी. अब ये सबको तो पता है ना, y2 माइनस स्लोप तो सबको पता है ना बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन. x2 - x. यस सर. तो ये देखो बेटा √3 माइनस +1, √3 -1. इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो क्या कहते हैं, √3 +1 अपन √3 +1. तो ऊपर तो क्या कहते हैं देखो, 3 + 1 + 2 √3, और नीचे क्या है बेटा 3 - 1 मतलब 2. तो एक तरह से क्या होगा, 3 + 2 + √3. अरे यस. यस सर. अच्छा स्लोप ऑफ BC निकालते हैं.
BC के कोऑर्डिनेट क्या बेटा, √3 - 1 माइनस √3 और 0 माइनस √3। बेटा देखो ये √3 कैंसिल, देखो ये क्या देखो 1/√3। यस, यहाँ पर आपके दिमाग में आना चाहिए कि थीटा जो है वो π/6 है। जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, मगर ऐसे क्लिक होना चाहिए। फिर स्लोप आ गया CA, तो स्लोप ऑफ CA क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ, √3 - 1 - 1 है ना, +1 हो जाएगा वो, और 0 - 1, तो यहाँ माइनस पर थीटा आपका हो जाएगा 60 -√3 होगा सर। -√3 हो रहा है। हाँ यस -√3 सर। हाँ सर। है ना बेटा। देखो बेटा अब हमारे पास स्लोप क्या है, देखो बेटा, देखो ध्यान सुनो। एक तो ना ऑल, सुनो देखो बेटा, ऑल 3 जो स्लोप्स हैं वो डिफरेंट है ना। तो इसका मतलब वो ट्रायंगल तो फॉर्म कर रहे हैं, पहली चीज, पॉइंट नंबर 1। अगर सेम होता तो पॉइंट को लेना होता, तो ये हमारे लिए यहीं से क्लियर हो गया, डिफरेंट है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 की बात करूं तो आपके पास देखो एंगल क्या क्या आ रहा है बेटा, स्लोप आ रहा है 2 + √3 और √3 और -√3। ये -√3 है ना बेटा, हाँ यस सर। सर। हाँ सर। है ना। तो अब यहाँ पे आप ट्रायंगल का नेचर क्या बता सकते हो, सर राइट एंगल तो होगा ही नहीं। देखो बेटा सीधी सीधी बात है, राइट एंगल तो नहीं है ये भी, है ना। अब देखो बेटा ध्यान सुनो, अगर कोई ट्रायंगल ऐसा, अगर कोई एंगल, देखो ध्यान सुनो, ये दोनों सेम है तो इसको आइसोसेलेस बोलते हैं, हाँ है ना। देखो बेटा अगर मैं बात करूं तो कोई भी लाइन का, अगर कोई भी ट्रायंगल है ऐसा, तो ये लाइन का तुम स्लोप निकाल रहे हो, है ना बेटा। देखो बेटा, आर यू गेटिंग मी, यस सर। थोड़ा यस समझना। देखो बेटा, सपोज ये हवा में, वन ट्रायंगल इन हवा में, अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया, तो ये लाइन का मेरे को वो मिल जाएगा स्लोप, ये मिल जाएगा θ2, है ना। अब देखो बेटा, क्या यहाँ से तुम ये वाले एंगल के बारे में कुछ कह सकते हो क्या, नो सर। क्यों नो सर। सर वो और वो एंगल सेम हो गए क्या? अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो θ1 और θ2 एक्स एक्सिस के तरफ सेम हो गए। सोचो ना, वही तो पूछने की वो कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये तो सेम ही होंगे ना बेटा, सर अगर पैरेलल है θ1 और θ2 का सम पाई हो सर जाएगा। पर वो पैरेलल होगा तो सेम। हाँ वेरी गुड, ये जिसने बोला उसने से बोला, ये जब पैरेलल होगा तो याद रखो, जैसे अपन यहाँ करें ना, इसमें याद रखो, अगर एक भी बेस जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो, आपको जरूरत ही नहीं है। यस, अच्छा आप थर्ड पॉइंट समझो, देखो बेटा, सर मान लेते हैं नहीं हुआ तो। हाँ उसी इसलिए तो आ रहे थर्ड पॉइंट पे, है ना। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इसको मैं कुछ अलग चीज बता रहा हूँ। देखो ये मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। हाँ, क्या बता रहा था मैं, पहले टू एक्स एक्सिस कुछ बोल रहा था ना मैं इधर, क्या आपने बोला कहा था था मैं कि भूल गया। अभी सर अगर थर्ड केस पैरेलल ना हो डिस्कस तो करते हैं। हाँ पैरेलल ना हो तो सोचवा रहे थे। सुझा रहे थे, सुनो। हाँ मैं सुझा रहा था कि देखो बेटा, अगर इफ यू नो द एंगल्स, इफ यू कैन, if you can calculate the angles,
है ना। तो देखो बेटा ध्यान सुनो, इफ यू कैन कैलकुलेट द एंगल्स ना, देखो बेटा जैसे सपोज आपको पता है कि ये लाइन का 120 डिग्री एंगल है, सपोज ये वाली लाइन का 60 डिग्री एंगल है, सपोज ये वाली जो लाइन है इसका कुछ 45 ऐसा कुछ एंगल है, कुछ भी है ना बेटा। तो देखो ध्यान सुनो, अगर ऐसा कुछ होता है ना तो आप क्या कर सकते हो बेटा, इस एंगल की हेल्प से ये वाला एंगल, इसके एंगल से ये एंगल, यहाँ यू कैन फाइंड आउट एंगल बिटवीन लाइंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो JEE में आएगा ना उसमें यही होगा कि आपको वो ऐसा आएगा कि आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको पता नहीं 2 + √3 कौन सा एंगल होता है ना, ये पता है और दूसरा पता है। अरे यस, सर एक डाउट है। जैसे एक मिनट रुक जा बेटा, अभी डाउट पूछना अभी। जैसे यहाँ पे लिखा है tan θ3 इक्वल टू -√3, तो आई कैन राइट -10 π/3, तो माइनस अंदर ले जाएंगे तो इसको लिखना पड़ेगा tan 180 माइनस, तो आपका एक तरह से θ3 कितना आ गया बेटा 2π/3, यस सर। है ना बेटा। देखो बेटा माइनस वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका था। तो बेटा आपको एक तो पता है, एक पता है 60, एक पता है मगर थर्ड वाला नहीं पता। नहीं तो क्या होता है कि आप है ना एंगल बिटवीन देम निकाल लेते हो उनके बीच में। आर यू गेटिंग मी? यस सर। यस सर। है ना। अभी देखो, अब यहाँ पे सबसे लास्ट जो हमने सबसे पहले वाला मेथड लिखा था ना, क्या, बाय द डिस्टेंस फार्मूला। अब क्या किया, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला निकाला। डिस्टेंस में एबी की डिस्टेंस कितनी निकली बेटा, डिस्टेंस 2 फार्मूला + से करा इसको। हाँ सर, डिस्टेंस फॉर्मूला से AB की लेंथ √2 निकली। एक मिनट वेट, एबी कितना है √2, बीसी 4 2 2 2 बीसी और AC √2। भी 2। ए से भी 2। नहीं सर, BC 2 ही आया और AC भी 2 आया। ये ना, ये हो गया आइसोसेलेस एंगल, है ना। ये सबसे इजी मेथड होती है। सर आप एक मगर बार मुझे वो थर्ड मेथड आपने जो बोली एंगल वाली, जब पैरेलल मगर ना हो। मुझे ये स्लोप वाला ज्यादा अच्छा लगता है, जिसमें स्लोप निकालते हैं पॉइंट। अगर आपको तीनों स्लोप पता है ना और डिफरेंट है तो वो सीधी सीधी बात होगी, वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। बेस अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है ना तो हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। और सर ये क्या था, यू कैन इसका कैलकुलेट, है ना। अब देखो ध्यान सुनो, देखो बेटा ऐसे समझो, जैसे मेरे पास 3 लाइन है L1, L2 और L3। इसका स्लोप है M1, इसका स्लोप है M2 और इसका स्लोप है M3, है ना। इसका एंगल है θ1, इसका एंगल है θ2 और इसका एंगल है θ3। या सपोज ये आ गया आपका 30 डिग्री, ये सपोज आ गया 60 डिग्री और ये आ गया सपोज 90 डिग्री, है ना। गाइस ध्यान सुनना बेटा, ये देखो θ1 30 डिग्री मतलब M1 क्या होगा 1/√3, इसका स्लोप क्या जाएगा बेटा √3 और इसका स्लोप क्या जाएगा बेटा इंफिनिटी। इसको थोड़ा इजी कर देता हूँ मैं, 45 ले लेता हूँ, 1 है ना। तब देखो बेटा ये लाइन क्या होगी 45 वाली, ऐसी कुछ होगी। ये 30 वाली क्या होगी बेटा, और इससे और थोड़ी नीचे होगी। ये 45 सर है। बात है या नहीं है सर? हाँ बेटा, हेलो सर, कोऑर्डिनेट अलजेब्रा से इजी है यानी फाउंडेशन कोर्स में, क्या है बोल ना? रहा है समझ नहीं आया। अरे ऐसे पूछ रहा हूँ कि ये जो अलजेब्रा, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये जेई के अंदर अलजेब्रा से इजी है ना? नहीं नहीं टफ है। लग तो नहीं रहा कहीं से भी। अरे क्या पढ़ाता हो तू, कहाँ से क्या क्वेश्चन लेके आ जाता है, अभी रुक जा, मेरे को कंफ्यूज करता है। सर देखो बेटा, एंगल्स देख के नहीं लगता ट्रायंगल बनेगा। देखो बेटा ये सर नहीं नहीं 180 बनेगा ना। डिग्री नहीं बन रहा।
सर अरे 180 का बनेगा सम रे। करवा दो ना। अरे ये नहीं बनेगा लाइन के सर, स्लोप है, वही तो। ये लाइन के स्लोप है, चिंता मत करो। सर बट सारे ही ऐसे हैं। शायद एक है ना 90 से ज्यादा होगा सर। अरे रुको तो, तुम थोड़ा थोड़ा देर तो वेट करो मेरे बच्चों। अब देखो, ये बन गया ट्रायंगल ए। 60 डिग्री तो टेढ़ा होता है ना। ले भाई, एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज लेते जा। चलो, सबसे पहले क्या लूं? 90 है तो 45 जो होगा, यहाँ तो कोई यस प्रॉब्लम? ये लाइन 1 हो नो। गई। अब अब एक लाइन ले ली मैंने, 30 डिग्री। सॉरी, इससे और बैंड, यहाँ तो कोई दिक्कत नो। है ना? एक और लाइन ले ली। अब 60 जो होगा वो 45 से थोड़ा ज्यादा होगा, है ना? हाँ सर, हाँ यही चलेगा। चलेगा तेरे को? अब यस देखो, सर। अब ये तीनों तीनों पॉइंट कहाँ कट करे? देखो, एक ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और ये जब येलो को यहाँ मिलाओगे तुम, ये पॉइंट हो गया थर्ड ए क्वाड्रेंट में एक्सटेंड होगा। ई। हाँ सर समझ गया। तो हो ट्रायंगल तो हमेशा बनेगा। इफ लाइंस आर नॉट पैरेलल तो डेफिनेटली दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल। इट्स अ कंपल्शन, फिक्स वाली बात है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, मेरी बात सुनने की कोशिश करना। अब आप क्या कर सकते हैं, इफ यू नो द एंगल्स ना, तो यू कैन फाइंड आउट द एंगल्स बिटवीन देम। कैसे है तो देखो, ध्यान सुनो। अब जरा सब लोग ध्यान सुना, ये 45 है, ये 45 है, तो ये बच्चा क्या हुआ? 180 माइनस 45 कितना हुआ? 3/4। 135 आसपास होगा। है ना? ये 30 है, ये वाला 30 है, तो ये भी 30 होगा। तो वो 15 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल क्या हो गया? 15 डिग्री। यहाँ तो कोई लोचा? नहीं। अच्छा, अब इधर आते हैं। ये एंगल